हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, हम पे हमारे काफ़ी किसान भाइयों का कमेंट आता है और हमें बार बार ये कमेंट में पूछते रहते हैं कि अब्दुल भाई, हमारा जो ट्रैक्टर है उसका हाइड्रोलिक कभी कभी बहुत ज़्यादा रेस देने के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा आरपीएम देने के बाद उठाना शुरू करता है। और जैसे कि ट्रैक्टर ठंडा है तो वो ठीक से काम करता है, और जुताई के दौरान जैसे थोड़ा चलने के बाद, गर्म होने के बाद वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है। उसके बाद उसको काफ़ी रेस देना पड़ता है। तो उसमें हाइड्रोलिक में ऐसी क्या वजह होती है, तो उसी टॉपिक पे मैं आज आपको चंद बातें बताऊंगा। तो आप ये वीडियो को शुरू से लेकर तक देखना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। फिर आप ऐसे वीडियो को स्किप करके हटा हटा के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी पूरी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके लिए लाभदायक और फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, अगर आपके ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का ये प्रॉब्लम है कि काफ़ी रेस देने के बाद उठा रहा है या गर्म होने के बाद उसको रेस करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो आप आपके ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक फिल्टर होता है उसको चेक करो कि कहीं वो जाम या चौक तो नहीं है। अगर वो ठीक है या जाम है तो उसको नया डाल दो। फिर भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद आपको हाइड्रोलिक पंप चेक करना होता है। जैसे कि ये रहा हाइड्रोलिक पंप, ये महिंद्रा ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक पंप है। और ये जो पंप है उसमें यही प्रॉब्लम है, ये महिंद्रा ट्रैक्टर में, कि काफ़ी रेस देने के बाद उसका हाइड्रोलिक काम करता है। तो ये हुई हाइड्रोलिक काफ़ी रेस देने के बाद काम क्यों करता है। ये शायद आपके समझ में आ गया कि किस वजह से ये होता है। तो अभी ये पंप खराब होगा तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। और हाँ दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने पंप अभी नया डाला, तकरीबन 2 महीना हुआ या 3 महीना हुआ या 6 महीना हुआ, और इतना जल्दी हमारा पंप क्यों खराब हो गया। तो सबसे पहले वजह एक कि बहुत से लोग किसी भी लोकल कंपनी का पंप डाल देते हैं। वो पंप कदा भी लंबे अरसे तक नहीं चलता है। हाँ, अगर आपको पंप को लंबे अरसे तक चलाना है तो मेरी बातों को गौर से सुने। सबसे पहले तो ये पंप डाउटी का डालें। देख सकते हैं ये डाउटी का ओरिजिनल पंप है। सबसे पहले तो ये पंप डाउटी का ओरिजिनल डालना है आपको। उसके बाद आपको हर 250-300 या ज़्यादा से ज़्यादा 400 घंटे के बाद उसका हाइड्रोलिक फिल्टर अवश्य चेंज करना है। आपका हाइड्रोलिक मक्खन की तरह काम करता रहेगा, उसके पंप में जल्दी खराबी नहीं आएगी। अगर रेगुलर सर्विस टू सर्विस उसका फिल्टर आप चेंज करोगे हाइड्रोलिक का, तो आपका हाइड्रोलिक पंप का लाइफ दुगना हो जाता है। उसके बाद उसका जो हाइड्रोलिक ऑयल है इसको भी रेगुलर टाइम पे चेंज करना होता है। बहुत से लोग पता नहीं कई सालों तक उसको चलाते रहते हैं, उसमें गिरते रहते हैं। कम हुआ डाल दिया, कम हुआ डाल दिया, लेकिन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 या 3500 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये हाइड्रोलिक ऑयल को चेंज कर दो। दिखने में अच्छा भी लगता है ना, फिर भी उसको चेंज कर दो। आपके हाइड्रोलिक पंप की लाइफ दुगना हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका गियर वगैरह, अगर कभी गियर टूटा या कुछ भी बेरिंग टूटा, उसका जो छोटा सा चूरा निकलता है ना, जिसको एमडी बोलते हैं, छोटा छोटा जो बिल्कुल होता है, वो फिल्टर में चला जाता है। और बहुत ही बारीक होने के बाद फिल्टर भी उसको छान नहीं पाता है, वो सीधा ऑयल थ्रू पंप में आ जाता है। और पंप में आएगा तो ये बॉडी एल्यूमिनियम का है, तो ये बॉडी बिल्कुल आसानी से कट जाती है, बिल्कुल नाजुक होता है, ये एल्यूमिनियम का पार्ट है। तो जब पंप कट जाएगा तो वहां से ऑयल का प्रेशर बनेगा नहीं और वो एयर लेना शुरू कर देगा, हवा लेगा। तो उसके बाद आपके ट्रैक्टर को काफ़ी रेस करना पड़ता है, तब जाके इसका हाइड्रोलिक काम करता है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सी वजह होती है जिसके कारण आपका हाइड्रोलिक पंप जल्दी खराब होता है
और हाइड्रोलिक काफ़ी रेस्ट देने के बाद उठाता है। उसकी मेन वजह होती है या तो इसका फिल्टर चौक है या तो फिर उसका हाइड्रोलिक पंप खराब है। ये दो वजह होती है रेस्ट देने के बाद उठाने की। जैसे मेसी वगैरह टेक्टरोमेटो और भी समस्या होती है, जैसे इसका स्टैंड पाइप का रबर का रिंग ओडिंग जो होता है वो फट जाएगा, तब भी रेस देना पड़ता है। उसका सेफ्टी वाल्व लीक हो जाएगा, तब भी इसको रेस करना पड़ता है। यानी कि सभी ट्रैक्टरों का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो पंप लगे हैं उन ट्रैक्टरों में सबसे पहले उसका फिल्टर चेक करना है, उसके बाद हाइड्रोलिक पंप। तो चलो दोस्तों, ऐसे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं अभी इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से ख़राब होता है। अगर ये ठीक होगा तो मैं इसको ठीक कर लूँगा। अगर इसका एल्यूमिनियम का ये जो बॉडी है ना, ये पार्ट बीच वाला, वो अगर ठीक निकला तो ये पंप मैं ठीक कर लूँगा। लेकिन अगर ये बॉडी कटा है तो ये पंप कदा भी रिपेयर नहीं होगा, ये स्क्रैप में चला जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करें, मैं इसको पूरा खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से ख़राब होता है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको ये हाइड्रोलिक पंप खोल के दिखाता हूँ। तो इसको हमें खोलना है, तो यहाँ पे 14 और 15 नंबर का रिंग पैनल चाहिए, जो हमारे पास में ये रहा। सबसे पहले हमें इसका ये 4 बोल्ट खोलना है। इस तरह से इसका ये 4 बोल्ट खोल लेना है। तो ये हमने इसका 4 बोल्ट खोल लिया और ये प्लेट हमने निकाल लिया। तो ये प्लेट को निकाला दोस्तों, तो आप यहां पे देख सकते हैं इस पे ये जो निशान बना है, तो ये काफ़ी कट गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे रगड़ने से नाखून अटक रहा है यहाँ पे, तो इतना हिस्सा कटा हुआ है। और ये ठीक है, इस ओर से देख सकते हैं यहाँ पे ये नाखून नहीं अटक रहा, लेकिन इस जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाखून ये यहाँ पे पकड़ लेता है ये। तो ये इतना हिस्सा कटा है। वजह नंबर 1, ये एक फॉल्ट है। उसके बाद हमें क्या करना है, धीरे से उसको निकाल लेना है। और फिटिंग के दौरान हमें ध्यान रखना है, ये जो एरो वाला हिस्सा है वो आगे की ओर आएगा। आगे का जो प्लेट है यहाँ पे एरो का निशान है, देख सकते हैं। तो ये दिखा रहा है, ये सेक्शन है और ये आउटलाइन है, ये इनलेट ये आउटलाइन। यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल आएगा, यहाँ से हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा। तो ये करने के बाद दोस्तों इसका ये जो पीवीसी रिंग है ये हमें निकाल लेना है। उसके बाद इसका ये रबर का रिंग वो भी निकाल लेना है, एक ये वाला रबर का रिंग। तो ये इसका रबर का रिंग भी ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें इसका ये सभी पार्ट अच्छे से देखना है कि कहीं से कटा तो नहीं है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है, इतना ख़राब नहीं है, देख सकते हैं। ये भी ठीक है।
अब हमें इसका ये बॉडी देखना है। ये अगर इसका बॉडी ठीक है तो ये पंप 100% ठीक हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका बॉडी यहाँ से ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये कटी हल्का कटा है, कटी हल्का। ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा, देखो यहाँ पे नख जो मेरा नाखून है वो इतना नहीं अटकता है, तो ये वाला भी हिस्सा ठीक है यहाँ तक पूरा, और ये वाला भी। तो ये तो हो गया। अब इसका ये बुश ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये मामला तो पूरा ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है ये वाला प्लेट। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो, साफ नज़र आता होगा, ये बिल्कुल ठीक है ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे ये कट लगा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस ओर से ख़राब है और ये वाला इस ओर से ख़राब है। तो ये पंप मैं इसको ठीक कर लूँगा बआसानी, क्योंकि दोस्तों ये कटा हुआ हिस्सा है, वहाँ से ऑयल लीक कर जाता है। ये रबर का रिंग है, लेकिन ये कटा हुआ हिस्सा है ना, उस वजह से क्या है, रिंग पे पूरा दबाव नहीं आता है, तो वहाँ से ऑयल लीक कर जाता है। इस वजह से ये हाइड्रोलिक ठीक से काम नहीं करता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक फाइल पेपर चाहिए 150 नंबर। तो ऐसे फाइल पेपर पे रखने के बाद इसको ऐसे रगड़ना है। काफी रगड़ना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन 3,000-3,100 रुपया भी बच जाता है थोड़ी मेहनत करने से। तो इस तरह से हमें इसको पहले बिल्कुल ठीक करना होता है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा। इसी तरह से ये दोनों प्लेटों को अच्छे से घिसना होगा। ऐसा ये दोनों को अच्छे से घिस लो। तो दोस्तों जब तक के लिए वो ठीक होता है, मैं आपसे थोड़ी और बातचीत कर लेता हूं कि दोस्तों ऐसे हाइड्रोलिक की बहुत सी वजह होती है जिनके कारण हाइड्रोलिक ठीक से काम नहीं करता है। जैसे कि बार बार हवा बनना, उसमें भी ये हाइड्रोलिक पंप की दिक्कत होती है। अगर ये बॉडी अंदर से कटा हुआ है तो ऑयल का जो प्रेशर है ना वो लो हो जाता है, ऑयल इतनी तेज़ी से जो जाना चाहिए वो नहीं जाता है। उसके बाद उसमें हवा बनने लगती है, और हवा बनेगा तो बार बार इसकी हवा निकालनी पड़ती है। तो ये एल्यूमिनियम का पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर ये वाला हिस्सा आपका ठीक निकलता है तो 99% आपका पंप ठीक होने के चांस होते हैं, नहीं तो फिर ये पंप ठीक नहीं होता है अगर ये वाला हिस्सा खराब हो गया। बहुत सी ऐसी वजह होती है जिनके कारण ये पंप खराब होता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया, रेगुलर टाइम पे उसका पंप का जो हाइड्रोलिक फिल्टर है वो चेंज ना करना, उसके बाद ऑयल का स्टॉल ठीक से चेक ना करना। अगर उसमें ऑयल भी कम रहेगा ना तब भी हवा बनेगा, तब भी ये पंप खराब होता है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
तो चलो दोस्तों, मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ इधर हुआ कि नहीं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा हिस्सा पहले जो कटा हुआ था, देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल भी मेरा नाखून यहाँ पे अब नहीं अटकेगा। तो ये प्लेट हमने कंप्लीट कर लिया। ये वाला भी देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक। तो उसका ये सील वगैरह बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम इसको फिट करना है। तो ये जो डबल वाला हिस्सा है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये एरो ये इस प्लेट के साथ में लगेगा आगे की ओर। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें इसको फिट करना है। इसको इस तरह से लगा लेना है। ऐसे लग गया। उसके बाद हमें ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे लगा लेना है। ये लग गया। इसके बाद ये यहाँ पे लग जाएगा। ये बिल्कुल ईजी है दोस्तों, देखा आपने। उसके बाद ये लग जाएगा। और ये यहाँ पे लगेगा ऐसे। देखा दोस्तों, ये अभी फिट हो गया है। और यहाँ पे हमें कोई भी बॉन्ड का यूज नहीं करना है। उसके बाद ये कुछ ऐसे फिट हो जाएगा। उसके बाद इसका ये जो बोल्ट हमने निकाला, और हाँ दोस्तों, अगर इसका ये जो एल्यूमिनियम का बॉडी है, अगर वो ख़राब होता ना, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये पंप ठीक होने के काबिल नहीं था, ये स्क्रैप में जाने वाला था। लेकिन आई श्योर के अभी ये पंप 6 महीना या 1 साल के लिए वापस से काम करना शुरू कर देगा, बिल्कुल इजीली। आइडल आरपीएम से ये हाइड्रोलिक को उठाएगा, क्योंकि इसका ये जो प्लेट है दोनों वाला, आगे वाला पीछे वाला, वो ख़राब था। उस पर काफ़ी गहरा स्केच था। उसके बाद दोस्तों हमें इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का आमने सामने का बोल्ट टाइट करने के बाद पंप को हमें घुमा के देखना है। हाँ, घूम रहा है ना।
तो इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद इसको फुल टाइट कर लेना है। तो देखा दोस्तों, पहले बिल्कुल इजी घूम रहा था, अभी ये थोड़ा हार्ड हुआ क्योंकि हमने इसका प्लेट दोनों ओर से अच्छे से घिस लिया है। तो दोस्तों, अभी ये पंप मुझे उम्मीद है कि ठीक से काम करेगा, चल जाएगा तो साल तक भी इसको कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से पुराने पंप को ठीक कर सकते हैं अगर ये बीच वाला हिस्सा ठीक निकला तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक अब्दुल कुरैत का हौसला बढ़ाती है और हमें इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करती है। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।